हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूथ कॉन्सेप्ट 2.0 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 4.3 के एक्सरसाइज के, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 लगा है। तो जल्द से जल्द आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूथ कॉन्सेप्ट 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकें। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए, तो एक बार साउंड और वीडियो ओके है, कमेंट में ओके करेंगे सब लोग, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके। चलिए, ओके है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 4.3 का। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं ये आपको बताना है। और ट्रू के लिए कैपिटल टी और फॉल्स के लिए कैपिटल एफ लगाना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, 9 - 2x इज इक्वल्स टू 8 - 3। ये एक इक्वेशन है। तो कहा जा रहा है कि यदि ये LHS और RHS इक्वल है तो क्या ये भी इक्वल होगा। हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट। तो देखो 8x ये है, -2x को यदि राइट साइड ले जाएंगे तो +2x हो जाना चाहिए, जबकि यहाँ माइनस ही दिया है। क्लियर? अब नंबर पर आते हैं। देखो 9 इधर है और -3 को जब हम LHS में ले जाएंगे तो +3 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, -3। यानी ये तो आपस में बराबर है लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स के लिए हमें क्या लिखना है, कैपिटल F लिखना है सिर्फ। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में आपको कहा गया है 0.28y प्लस 1.16 इज इक्वल्स टू 0.3y प्लस 0.4। क्लियर? तो बताइए तब क्या ये और ये भी बराबर होगा। देखिए चेक करेंगे हम लोग। आप क्या करोगे, तो 0.28y और ये लाइक टर्म है y वाला, तो RHS से LHS में लाओगे तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर राइट साइड में पहले से आपका नंबर 0.4 है और LHS से 1.16 को ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -1.16। और जैसा कि देख रहे हो हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व किया और यही इक्वेशन आपका फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ऐसे ही हम लोग सी देखने वाले हैं। सी को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 5 बन जा 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 34। यही तो आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। तो देखो यही टर्म हमारा यहाँ भी लिखा है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? आप बोलोगे ये ट्रू है, क्योंकि सॉल्व करने पर जो हमारा टर्म आ रहा है क्वेश्चन में भी वही टर्म लिखा हुआ है। क्लियर है? देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का 2z में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4z प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल्स टू 3 × 3 9z माइनस 3 8 ज़ा 24। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे कि 9z को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, देख लो एक बार। 4z माइनस 9z इज इक्वल्स टू ये आपका -24 और ये +6 इधर आके क्या होगा, -6। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इससे। यहाँ क्या लिखा है, 4z माइनस 9z, तो 4z 9z तो क्लियर है, सही है यहाँ पर LHS LHS। लेकिन RHS में -24 और -6 लिखा है, जबकि यहाँ RHS में +24 और +6 लिखा है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजीली सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना था। क्लियर है स्टूडेंट? जिसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना था और हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन और यहाँ पर इक्वेशन यदि इक्वल है तब तो ट्रू लिखेंगे, और यहाँ पर इक्वेशन इक्वल नहीं है तो वहाँ हमें फॉल्स लिखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है ना? चलो
यहाँ तक क्लियर है सबका? आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं देर न करते हुए। एक बार वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट के पास, अपने अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि सभी लोग जुड़कर और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है, जिसमें आपका लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड चेक योर सॉल्यूशन, एंड चेक योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग तो प्रीवियस वीडियो में ही समझ चुके हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल का वैल्यू आता है उसी को सॉल्यूशन कहा जाता है, या फिर आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी LHS और RHS को इक्वल कर देता है। तो सॉल्यूशन वो वैल्यू होता है, वो न्यूमेरिकल होता है जिसको हमें इक्वेशन में पुट करने पर LHS और RHS इक्वल दिखने को मिलता है। चलो तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 का ए। चलो 2 का ए क्या है एक बार देख लेते हैं। 2 का ए में आपका इक्वेशन दिया गया है -3 ब्रैकेट x + 4 इज इक्वल्स टू 18। पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है, फिर क्या करना है आपको चेक भी करना है। क्लियर? चलिए आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई प्रॉपर मेथड नहीं लगाना है, आप यहाँ पर कोई भी मेथड अपने हिसाब से लगा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यानी जैसा हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे ट्रांसपोजिशन मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -3 से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि -3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है। चलिए तो -3 का x से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा -3x प्लस उसके बाद क्या होगा -3 का +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 4 12 इज इक्वल्स टू 18। क्लियर? अब आप ट्रांसपोजिशन मेथड लगाओगे, -12 राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड सिर्फ क्या बचेगा -3x। 18 तो पहले से है यहाँ पर, ये -12 + 12 बन जाएगा, तो -3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा 18 और 20 को प्लस करने पर। अब ये -3 इधर आएगा डिवाइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 30 डिवाइड -3, तो आपका यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -10। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू -10। अब इस सॉल्यूशन को चेक भी करना है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन है आपका -3 ब्रैकेट x + 4 इज इक्वल्स टू 18। -3 x का वैल्यू हमें क्या मिला है यहाँ पर -10 मिला है, तो x की जगह हम लोग -10 पुट कर देंगे, +4 इज इक्वल्स टू 18। क्लियर है स्टूडेंट? चलो तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। -3 मल्टीप्लाई -10 + 4 क्या होगा -6 होगा, इज इक्वल्स टू 18। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इज इक्वल्स टू 18। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया था, यानी x का जो वैल्यू हम लोग -10 फाइंड किए थे, वो इक्वेशन में रखने पर LHS और RHS इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू -10 वो राइट है। यदि ये वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS इक्वल नहीं होता तो हमारा ये सॉल्यूशन गलत हो जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर ऐसे चेक भी करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर उस सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करके
आपको LHS और RHS को इक्वल करना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो क्वेश्चन बी सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन बी में जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन बी में इक्वेशन है 1/4 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 1/4 जो ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा? x माइनस 2 बचेगा। राइट साइड में पहले से 3 है और 1/4 डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड आप 1/4 लिख दोगे। अब इसे सॉल्व करना है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4/1। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12। अब ये -2 राइट साइड जाके क्या होगा? +2 होगा। तो x इज इक्वल टू 12 + 2, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है x का वैल्यू क्या है? 14 है। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया? 14 आ गया। लेकिन इस सॉल्यूशन को फिर चेक भी करना है। आइए चेक करते हैं। हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो 1/4 x का वैल्यू क्या पुट किए हम लोग यहाँ पर? 14 और इज इक्वल टू 3। तो 1/4 मल्टीप्लाई 14 में से 2 गया तो क्या बचा? 12 इज इक्वल टू 3। आप देख रहे हो कि 4 से 12 3 टाइम्स में डिवाइड लग रहा है और 3 इक्वल आ गया। यानी यहाँ पर भी हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो 14 है, ये इस इक्वेशन का करेक्ट सॉल्यूशन है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो सके। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो सभी लोग लाइक करेंगे वीडियो को एक बार। चलो तो क्वेश्चन बी कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन सी पर। क्वेश्चन सी देखते हैं। क्वेश्चन सी क्या है? एक बार क्वेश्चन सी हम लोग लिखने वाले हैं। क्वेश्चन सी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन सी क्या है? चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन सी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सी हम लोग देखेंगे 2x/3 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 4। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सी हम लोग लिखने वाले हैं जिसमें आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2x/3 माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले इन दोनों का LCM लेंगे। क्या LCM आएगा? 15। 3 से 15 5 टाइम, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आएगा 10x। और ये आपका 5 से 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x इज इक्वल टू 4। 10x में से 12x जाएगा तो -2x आएगा बाई 15 इज इक्वल टू 4। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है? x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -2/15 जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -15/2। 2 से 4 2 टाइम्स, x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया? -30। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? -30 है। अब इसको हमें चेक भी करना है कि ये क्या सही है या गलत है। तो जब हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा x का वैल्यू -30 है ये करेक्ट सॉल्यूशन है। चेक करते हैं हम लोग। 2x का मतलब होता है 2 × x। x की जगह क्या रखेंगे?
-30 और इसके बाई में क्या है आपका 3 है, -4 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे -30 और इसके बाई में 5 है और ये इक्वल आना चाहिए 4 के। सॉल्व करते हैं तो -30 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -60/3 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा -120/5। क्लियर। 3 से ये कितना बार में 20 टाइम्स, ये आपका आ गया -20, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 से इसको जब आप डिवाइड लगाओगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा ये 24 इज इक्वल्स टू 4। देखो -20 और +24 क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 और 4 क्या हो गया इक्वल आ गया। LHS और RHS हमारा यहाँ पर इक्वल आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू -30 इज अ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट। इस इक्वेशन में मैंने सबसे पहले क्या किया है, पहले इन दोनों नंबर का LCM फाइंड किया है, देन इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आपको समझना है -2/15 जब मल्टीप्लाई में जाएगा राइट साइड, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लाई में है, राइट साइड तो डिवाइड में जाएगा, लेकिन डिवाइड को जब फिर से आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। -2/15 क्या हो जाएगा -15/2 हो जाएगा। क्लियर। तो x का वैल्यू -30 आ गया, जिसे मैंने चेक किया तो LHS और RHS इक्वल आ गया। क्लियर है। चलो तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का C हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन D और E पर। क्वेश्चन D में जब इक्वेशन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन D में इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। 3p प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस p। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक टर्म को LHS में या RHS में एक तरफ लिखेंगे। लाइक टर्म यहाँ कौन कौन है 3p और -p। तो 3p तो LHS में है ही, -p जो है वो RHS में है, उसको LHS में लाएंगे तो लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा +p। ठीक उसी प्रकार से 2 तो पहले से ही RHS में है, +1/5 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/5। और इस मेथड को क्या कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसमें हम किसी टर्म को राइट से लेफ्ट में लाते हैं या लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं। 3p और p क्या होगा, ये आपका 4p हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 5 LCM, ये हो जाएगा 10 - 1, 4p इज इक्वल्स टू 9/5। लेकिन 4 अभी भी एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा। क्या होगा देखो 9/5 डिवाइडेड 4, तो यहाँ से आप p का वैल्यू फाइंड कर लिए 9/20, तो 9/20 आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हमें चेक करना है इक्वेशन में, चेक कर लेते हैं एक बार। तो आपका 3p है तो 3 इंटू p लिखोगे, तो 3 इंटू p का वैल्यू क्या होगा 9/20 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस और p का वैल्यू 9/20। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9 3 जा 27/20 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू LCM लीजिए आप, तो क्या आएगा 20, ये आपका हो जाएगा 40 - 9। अब यहाँ पर भी LCM लेंगे हम लोग, 20 ही आएगा, ये आपका आएगा 27 और ये आपका 5 4 जा तो यहाँ आ जाएगा 4। 40 में से 9 गया तो क्या आएगा 31/20। 27 और 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 31/20 और 31/20 जैसा कि आप देख रहे हो LHS और RHS दोनों यहाँ पर इक्वल आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू 9/20 इज अ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इक्वेशन में पहले सॉल्यूशन फाइंड किया और फिर उस सॉल्यूशन को यहाँ पर चेक भी कर लिया, जिससे मालूम चल गया या हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। क्लियर स्टूडेंट। चलो क्लियर है यहाँ तक।
तो हम चलते हैं क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन ई की तरफ। क्वेश्चन ई क्या है देख लेते हैं एक बार। चलिए, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ई क्या है। 2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ई। देखते हैं क्वेश्चन ई क्या है। ई में आपका इक्वेशन दिया है 3m प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू 12। सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, 17/2 जो प्लस में है उसको राइट साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा, 3m, 12 पहले से ही है, प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 17/2। इसका डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। 3m इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 2 आएगा। तो 1 से 2 बार में इसका मल्टीप्लाई होगा 24, और ये तो सिर्फ 17 ही रह जाएगा। यानी 3m इज इक्वल्स टू ये आपका क्या आएगा 7/2। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाई 3, जहाँ पर आपको m का वैल्यू देखने को मिल गया 7/6। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यहाँ सॉल्यूशन 7/6 आ रहा है। अब ये गलत है या सही, इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे, साथ ही साथ इसको चेक करेंगे। तो चेक में हम लोग इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे 3m प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू 12। 3 इंटू m का वैल्यू आप पुट करिए 7/6 प्लस 17/2 इज इक्वल्स टू 12। देखो 3 से 6 2 टाइम्स, तो यहाँ सिर्फ बचा 7/2, और दूसरे टर्म में बचा 17/2 इज इक्वल्स टू 12। जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं बिना कुछ चेंज किए हुए। तो जब हम ऐड करेंगे 7 और 17 को, तो ये आएगा 24/2 इज इक्वल्स टू 12। तो RHS में है 12, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 12 और 12 हमारा क्या हो गया, इक्वल आ गया। LHS और RHS क्या है, इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से दैट the value of m is equal to 7/6 is a correct solution of equation। आशा करते हैं आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इजिली सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमें पहले इक्वेशन को सॉल्व करना था, फिर सॉल्यूशन को चेक भी करना था। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है? चलिए देर न करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिर्फ इक्वेशन को यहाँ सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ सॉल्व करना है, चेक नहीं करना है आपको। लेकिन सॉल्व जब करेंगे तो वहाँ कोई अप्रोप्रिएट मेथड नहीं लिखा है, तो आप कोई भी मेथड वहाँ पर लगा सकते हो, जैसे ट्रांसपोजिशन मेथड, सिस्टमैटिक मेथड, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। चलो तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई भी मेथड का यूज़ यहाँ नहीं दिया गया है, तो आप कोई भी मेथड यहाँ पर लगा सकते हो। सबसे इजी मेथड हमारा रहने वाला है ट्रांसपोजिशन मेथड, तो हम लोग उसी को लगाकर और इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। 2y प्लस 3y/5 इज इक्वल्स टू 13। कौन सा मेथड हम लोग इसमें लगाएंगे, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टर्म को LHS से RHS में ले जाते हैं और RHS से LHS में। लेकिन जब कोई टर्म LHS से RHS में जाता है तो उसका सिंबल अपोजिट हो जाता है। ठीक वैसे ही RHS से LHS में आता है तो भी उसका सिंबल अपोजिट हो जाता है। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग।
सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लाइक टर्म देखने को मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इनको एलसीएम के थ्रू पहले प्लस कर लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 1 5 का एलसीएम आ गया 5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आपका आया 10 प्लस 3 13y बाई 5 इज इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, 13/5 को राइट साइड ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13। 13 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है, जिसमें आपको सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल का वैल्यू ही फाइंड करना है, और आप उसमें ट्रांसपोजिशन मेथड भी लगा सकते हो, सिस्टमैटिक मेथड भी लगा सकते हो। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? तो सबसे पॉपुलर मेथड है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड, और ये काफ़ी आसान भी होता है। तो हम लोग इसी मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक? आते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। चलिए क्वेश्चन बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बी है आपका, जिसमें इक्वेशन दिया गया है x/6 माइनस x/5 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पर भी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्या है? लाइक टर्म है, यानी दोनों में x लगा है। पहले इनका एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। x/6 और x/5 का 6 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 30 आएगा। 6 से 5 टाइम तो 5 का x से मल्टीप्लाई होगा, ये 5x हो जाएगा। ये 5 से 6 टाइम तो ये आपका 6x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4। 5x में से 6x माइनस करेंगे, -x इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू -4। मैंने आपको पहले ही बताया था माइनस दोनों तरफ है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। x/30 यानी 30 डिवाइड में है, तो अब 30 क्या हो जाएगा? राइट साइड में 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ इजिली फाइंड कर चुके हैं। x इज इक्वल्स टू 120 विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x/5 माइनस x/5 x/6 माइनस x/5 इज इक्वल्स टू -4। क्लियर है स्टूडेंट? चलो यहाँ तक सबका क्लियर है? एक बार सब लोग कमेंट में ओके करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सके और अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूथ कॉन्सेप्ट 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलो, तो सबका क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर। देखते हैं क्वेश्चन सी में क्या इक्वेशन दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन सी। x-3 बाई x-6 इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोग क्या मेथड इसमें लगाएंगे? ट्रांसपोजिशन मेथड ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक मेथड है और उस मेथड का नाम है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? LHS का न्यूमरेटर जो x-3 है उसका मल्टीप्लाई RHS के डिनोमिनेटर से होगा, और x-6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 2 से होगा। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। क्लियर है? तो x-3 का हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x-6 का हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका चेंज नहीं होगा, 2x ये आपका हो जाएगा और -2 6 12। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग?
2x को LHS में लाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है 2x और x, और -3 को राइट साइड ले जाएंगे। तो x तो यहाँ पहले से है, 2x जो प्लस में है वो यहाँ -2x हो जाएगा। पहले से यहाँ पर राइट साइड में -12 है, और जब आप -3 को RHS में ले जाओगे तो ये आपका +3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा -x, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -9। दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया। x इज इक्वल्स टू 9 आपका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? आप सभी का भी आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 9। आप सभी भी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक क्लियर है। देख लेते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन डी क्या है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन डी, जिसमें आपका इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन डी में आपका इक्वेशन है x/3 x/5 प्लस x/15 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आपको इजिली दिख रहा होगा LHS में तीनों ही आपका लाइक टर्म है। तो तीनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो आपके पास 3, 5 और 15 दिया है, इसका हम LCM फाइंड करेंगे। LCM आएगा 15, 3 से 15 5 टाइम, तो 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5x हो जाएगा। 5 से 3 बार में, तो 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 15 सेम है तो ये न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। 5, 3, 8 और 1 9/15 x इज इक्वल्स टू 3। अब 9/15 जब राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 9/15 के जगह आपका होगा 15/9, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। x इज इक्वल्स टू 5 इज अ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट? चलो, क्लियर है, यहाँ तक सबका क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग क्वेश्चन डी तक कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आप आगे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी इक्वेशंस जो हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन 2 और 3 में इतने सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं, उसके हेल्प से आप क्वेश्चन 3 में बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट में सभी लोग आंसर कर सकते हैं। तो आप सभी वीडियो में आए, बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। डेली हमारा क्लास का टाइम है, जैसा कि आप जानते हैं 7 क्लास का डेली टाइम है हमारा 7:30 PM। तो आप टाइम पर आना ना भूलें, टाइम पर ही सब लोग ज्वाइन करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ होने वाला है। अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप खुद से सॉल्व करके भी कॉमेंट में आंसर कर सकते हो। फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.3 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। हमारे चैनल यूथ कॉन्सेप्ट 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट हमें बहुत बेहतर बनाता है। आपको क्वालिटी और कंटेंट देने के लिए भरपूर मेहनत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी आए, स्टूडेंट आप सभी लोग पढ़ने पर ध्यान देंगे, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर भी करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी आए, इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।